नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर फार्मर फेसबुक और यूट्यूब चैनल, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, रोज़ाना अपने इसी समय 9 बजे फेसबुक पे लाइव आते हैं और आज भी आपके साथ लाइव हूँ। 8 तारीख बाद आपके साथ मैं लाइव नहीं आ पाऊँगा। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 को बाहर रहूँगा। 9, 10, 11 को गांधीनगर गुजरात में किसान मेले का आयोजन हो रहा है। उस मेले में जा रहा हूँ, जिसके कारण हो सकता है वहाँ स्थितियाँ हो या ना हो, लेकिन आपको YouTube के ऊपर वीडियो 100% कोशिश करूँगा डालने की। लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगा इस वीडियो के एंड होने के बाद। आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उस पर आपको वीडियो मिलती रहेगी। अगर मेरे पास सुविधा हुई, टाइम हुआ, तो मैं 9 बजे आप लोगों के साथ लाइव ज़रूर आऊँगा। लेट सेट हुआ तो भी लाइव आऊँगा। अगर स्थितियाँ नहीं बनी तो हो सकता है मैं शाम के टाइम वाली आप लोगों के साथ लाइव वीडियो ना बना सकूँ। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। एग्रीकल्चर फार्मिंग यूट्यूब चैनल है मेरा, जिसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगा। आप वहाँ जानकारी भी ले सकते हैं और उस चैनल से जुड़ सकते हैं। साथियों, आज के बाज़ार भाव क्या कुछ रहे हैं, आने वाले समय में क्या कुछ रहने की संभावना है, इसी विषय को लेके अपने रोज़ाना वीडियो बनाते हैं और आज भी उसी विषय को लेके वीडियो बना रहे हैं। सारे साथी लगभग मुझे अच्छी तरह से जानते भी हैं हम किस टाइप की वीडियो बनाते हैं और किस टाइप की वीडियो नहीं बनाते हैं। इस बात का आपको अनुभव भी है। हमें सरसों का बिजान से संबंधित भी चर्चा करनी है, फसलों के भाव से संबंधित भी चर्चा करनी है और दूसरे किसानों से भी जो उनका एक्सपीरियंस है वो भी हमें बटोरना है और आप लोगों तक है शेयर करना है कि भैया आपका क्या अनुभव है और आप कौन सी फसल बो रहे हैं, किस में आप अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और क्या कुछ है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अगर हमारा खेती के साथ साथ अगर हमारा खर्चा घटते आना तो आप ये मान के चलो हम बचत कर सकते हैं अगर खर्चा घटाया तो। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है आज के टाइम में हमारा खर्चा भी कम हो, ये ज़रूरी है। वैरायटियों का चयन बेस्ट हो, खाद उर्वरक हम अच्छी खरीदें और बढ़िया खरीदें और सस्ती खरीदें। ये मैं आपको कमेंट पिन कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर फार्मर के नाम से एक लिंक दिया है मैंने, आप जैसे कि भी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इस लिंक पे आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसको आने वाले आपको एक हफ्ते तक उसी पे वीडियो मिलेगी। साथियों, मुख्य रूप से अब 2 चीज़ों पे हमारा फोकस है। पहला तो हमारा मंडी भाव को लेके और दूसरा हम सरसों का बिजान करने वाले हैं आज से महीना 20 दिन बाद। तो कौन सी वैरायटी का चयन करें और कैसे करें और किस बेस पे हम करें, किस आधार पे हम वैरायटी का चयन करें। क्योंकि आपको YouTube पे हज़ारों वीडियो देखने को मिलेगी कि भैया ये वैरायटी लगाओ, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। कुछ एक वैरायटियाँ कंपनियाँ पैसे दे के प्रमोट करती हैं, चाहे उनमें मैं हूँ या कोई और व्यक्ति है। वो वैरायटियाँ भी आप लोगों को बाज़ार में देखने को मिलेंगी। कुछ वैरायटियाँ ऐसी हैं जिनकी बिना पैसे लेके भी हम लोग प्रचार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बाज़ार में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन हमें डिसीज़न लेना कि भैया हम कौन सी वैरायटी का चयन करें। वो हमें अपने सह विवेक से हमें निर्णय लेना होगा। सह विवेक से निर्णय लेने के लिए हम इस वीडियो में भी बात कर लेते हैं कि हमारे जो पिछले साल सरसों की टॉप वैरायटी थी वो कौन सी थी। आप लोगों के कमेंट आएंगे, उस कमेंट के माध्यम से हम डिसीजन ले सकते हैं कि अधिकतर कौन सी वैरायटी का कमेंट आ रहे हैं। लेकिन कुछ साथी क्या है कि गलत कमेंट कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। इस तरह से गलत कमेंट नहीं करने चाहिए। देखो, मेरी फसल है, मुझे वो बेकार नहीं लग रही है, मेरे को पता है, क्योंकि वो मेरे लिए मेरी अच्छी है। लेकिन स्थिति ये देखो कि क्या वो मेरी क्षेत्र में, मैं टॉप 20 फार्मर में हूँ, क्या मैंने जिस वैरायटी का चयन किया है वो मेरे क्षेत्र के 20 किसानों में, जो अग्रणी 20 किसान हैं या अग्रणी 20 खेत है, उनमें वो वैरायटी मेरी है, अच्छी है। वो मतलब नहीं है, मतलब ये है कि बाकी लोगों से मेरी अच्छी है या नहीं है। एवरेज अच्छी है तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो वो टॉप 20 है ना, हमें उन वैरायटियों का चयन करना है। सरसों को लेके मैं बात करूं तो आज मैंने जैसे रिसर्च किया है कुछ प्राइवेट कंपनियों की जो सरसों है उससे संबंधित मैंने 8-10 कंपनियों के रिसर्च किया है, जिसमें 40, 41, 42 की लैब रिपोर्ट है। और कुछ
सरकारी अनुसंधान के अंदर यूनिवर्सिटियों द्वारा बीज तैयार किया गया है, उसकी एक अलग वीडियो बनाएंगे, ताकि एक ही वीडियो में खिचड़ी ना बने, अलग अलग चीज़ें रखेंगे अपने। तो वो वीडियो आपको कल तक देखने को मिल जाएगी, मेरे विचार से कौन सी सरसों बेस्ट है वो। और उसके 2-4 दिन बाद अपने यूनिवर्सिटी की वीडियो भी अपलोड कर देंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी का बीज है और कहाँ से अनुसंधान केंद्र से तैयार हुआ है, क्या कुछ उसकी स्थिति है और कौन सा हमें लगाना चाहिए। तो मेरे अनुसार से मैं आप लोगों को बताऊंगा, डिसीजन आपने लेना है कि आपने कौन सी लगानी है। लेकिन हमें इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना है, जो हमारा खेत नरम है उसमें हमें बड़ी लंबी सो सरसों का हाइट होती है, उस वैरायटी का चयन करना है। जो हमारा खेत पक्की और फुल उपजाऊ भूमि है उसमें हमें फैलावदार जो वैरायटी है और बोने कद की है उस वैरायटी का चयन करना है, क्योंकि लास्ट में सरसों हमारी गिर जाती है और फिर नई फुटान शुरू हो जाती है, नई फलियां स्टार्ट हो जाती हैं, नीचे वाली पकनी शुरू हो जाती हैं, ऊपर वाली कच्चे फूल आने शुरू हो जाते हैं। ये स्थितियां अक्सर हमें देखने को मिलती हैं, जो ये ना हो इसलिए हमें अभी से अलर्ट होकर वैरायटी का चयन करना है। दूसरा, सारे साथी सरसों में कोशिश ये करें कि 30 से 35 दिन बाद पानी लगाएं, क्योंकि सरसों की अगर जड़ प्रॉपर विकास करेगी ना तो आने वाले समय में आपका उत्पादन भी है वो ज़्यादा मिलेगा। सल्फर का प्रयोग हर साथी को करना है, क्योंकि उससे आपकी फसल को सर्दी भी कम लगेगी और तेल की मात्रा भी उसमें बढ़ेगी। जो साथी रेगुलर अपनी वीडियो देख रहे हैं उन साथियों से निवेदन है कि भाई वीडियो को आगे बढ़ाने का भी कार्य करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथी अपने साथ जुड़ सकें। साथियों, कुछ ही दिनों बाद श्राद्ध शुरू हो जाएंगे। श्राद्ध में आपको सरसों एक बार पुनः मंदी देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं श्राद्धों में व्यापार करना अशुभ मानते हैं। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हम नवरात्रा को अच्छे मानते हैं और उसके बाद तो सारा सिस्टम अच्छा है, लेकिन नवरात्रा को हम अच्छे मानते हैं। नवरात्रा में सारी फसलें हैं वो लगभग तेजी रहने की संभावना बढ़ती है, लेकिन श्राद्धों में अगर मैं बात करूं तो व्यापार भी पूरा लगभग क्लोज या ठंडा या शांत रहेगा। बाज़ार में कोई भी व्यक्ति नई खरीदारी करने की नहीं सोचेगा, ट्रैक्टर हो चाहे बाइक हो चाहे कुछ और हो, हम लोग श्राद्ध में बचने की कोशिश करते हैं कि हम ना खरीदें। वही मैटर हमारी फसलों पे निर्भर करेगा मेरे अनुमान से, बाकी हो सकता है कुछ भी हो, मुझे नहीं कन्फर्म, लेकिन जो मेरा अनुमान है वो ये है कि श्राद्ध के कारण आपकी फसल है वो एक बार डाउन हो सकती है। मुख्य करके अगर मैं बात करूं तो सरसों की फसल, क्योंकि हमने बताया था कि 15 अगस्त के बाद तेज़ी बढ़ेगी, लेकिन 15 अगस्त के बाद कुछ व्यापारियों ने, कुछ स्पेलर मिलों ने माल खरीदना बंद कर दिया। पाम ऑयल में सस्ती होने के कारण भारतीय बाजार डाउन रहा। अब धीरे धीरे उम्मीद बढ़ रही थी, लेकिन अब हमारे श्राद्ध हैं वो सिर पे बैठे हैं। तो एक बार जब तक वो नहीं उतरेंगे तब तक है आप ये मान के चलो सरसों में एक बार पुनः आपको मंदी देखने को मिलेगी, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अनुसार से सरसों में उसके बाद तेज़ी आनी शुरू होगी, उसके बाद मंदी के चांसेस बहुत कम होंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि रोज़ दिन प्रतिदिन भाव बढ़ते रहे। अगर रोज़ दिन प्रतिदिन भाव बढ़ते रहे तो ये भाव आसमान को भी छू सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि रोज़ तो भाव बढ़ेंगे नहीं, कभी डाउन भी होंगे कभी तेज़ भी होंगे, ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको भी पता है। लेकिन श्राद्ध में पुनः मंदी होगी। कोई यूट्यूबर वाला कुछ भी कहे आपको, फेसबुक वाला कोई कुछ भी कहे, आपने डिसीज़न अपने अनुसार लेना, चाहे वो मैं हूँ या कोई भाई और है। कॉटन की फसल पे श्राद्ध का प्रभाव आपको देखने को कम मिलेगा, क्योंकि कॉटन की जो फसल है वो जो व्यापारी श्राद्ध से पहले मुहूर्त कर लेगा, उम्मीद है कि भाई ये श्राद्ध से पहले जो व्यक्ति मुहूर्त कर लेगा वो व्यक्ति फिर बेझिझक माल खरीदेगा। और कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो श्राद्धों में मुहूर्त नहीं करेंगे, वो फिर नवरात्रा में मुहूर्त करेंगे, अपनी फैक्ट्री का मुहूर्त करेंगे, पहले दिन माल खरीदेंगे, उस दिन ब्राह्मण पंडित विद्वान के अनुसार जैसे भी उनके वो छो मंत्र हैं वो करवा के मेरे विचार से मुहूर्त करेंगे। क्योंकि अक्सर हम फेसबुक पे फ़ोटोज़ देखते हैं जो वायरल होती है, तो हो सकता है हल्का फुल्का नरमे में भी मंदी देखने को मिले, लेकिन मेरे अनुमान से नरमा अभी तक है नवरात्रा से पहले बाज़ार में आएगा नहीं। हाँ ठीक है, आजकल आ रहा है बाज़ारों में, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आ रहा है, लेकिन वो नाम मात्र का है, हल्का फुल्का है। तो
आज जो बाज़ार की अगर मैं बात करूं सरसों को लेके, तो जिस बाज़ार में आज भी सरसों मंदी रही है, वो लोग तो मुझे गालियां निकालेंगे या दूसरों को भी गालियां निकालेंगे, आपने कहा सरसों तेज़ है, सरसों हमारे तो मंदी हुई है। जिस बाज़ार में आज तेज़ी है वो कहेंगे ठीक है संदीप भाई की बात सच्ची है, सरसों तेज़ हुई है। क्योंकि आज कुछ एक दो बाज़ार आज भी ऐसे हैं जो बाज़ार सरसों में मंदे रहे हैं, कुछ बाज़ार ऐसे हैं जिनमें आज तेज़ी रही है। जिन बाज़ारों में आज मंदी रही है उसका कारण ये है कि वहाँ तेल रिपोर्ट कम होने के कारण बाज़ार मंदा रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो सरसों कल आई थी वही सरसों आज आई है, लेकिन कल वाले में लैब रिपोर्ट 42 की थी, आज वाले में लैब रिपोर्ट है वो 40 से भी नीचे है, तो जाहिर सी बात है कि कल वाले से आज वाली सरसों मंदी रहेगी। यही स्थिति लगभग आज बाज़ारों की बनी हुई है। लगभग आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से बहुत से मंडियों के मंडी भाव तो मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको मैं बताऊं, क्योंकि वीडियो में बताना इसलिए ज़रूरी है कि आप कंपेयर कर सकें कि आज के क्या भाव हैं और कल क्या थे। क्योंकि आपने सारी मंडियों से आपको मतलब नहीं है, आपको मतलब है आपके नज़दीक की 2, 3, 4, 5 मंडियों के क्या भाव है, या टॉप 10 मंडी कौन सी है या टॉप फर्स्ट मंडी कौन सी है, उस मंडी का हमें पता होना चाहिए। इसलिए क्या है कि हम ज़्यादा आप लोगों के साथ मंडी भाव शेयर करते हैं ताकि आपको ये मदद मिल सके कि मेरी मंडी में माल तेज़ बिक रहा है या पड़ोस वाले में बिक रहा है। पड़ोस वाले में बिक रहा है तो पड़ोस वाले में ले चलो भाई, अपने को तो जहाँ भाव मिले वहाँ बेचो, लेकिन कोशिश करना मंडी में फसल बेचने की। तो आज के मंडी भाव क्या कुछ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद आने वाली तेज़ी मंदी पे फिर चर्चा कर लेंगे। आपके कमेंट है उन कमेंटों पे भी विचार करेंगे, आपके कमेंटों का रिप्लाई भी देंगे। तो आप तब तक सारे साथियों से निवेदन है कि जय जवान जय किसान का एक कमेंट कर दिया करें, ताकि सारे बॉर्डर पे बैठे फौजी भाइयों को मेरी ओर से सैल्यूट और आपकी ओर से जय जवान जय किसान हो, तो उनके परिवारजनों को और उनको अगर हमारी ये वीडियो मिले तो नहीं लगे यार कि हमारे लिए आज भी भारतीय नागरिक में दिल से मान सम्मान मिल रहा है। तो इसलिए एक जय जवान जय किसान का कमेंट ज़रूर करना है। और जो साथी मुझे राम राम लिख रहे हैं उन सारे साथियों को मेरी ओर से राम राम भाई, जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी राम राम, जो लाइक कमेंट शेयर कर रहे हैं उनको भी राम राम भाई। तो आज के जो मंडी भाव है वो आपके साथ मैं शेयर कर दूं और फिर अपने इसी चर्चा में जुड़ जाएंगे और आपके साथ है चर्चा करेंगे। गोलवाला मंडी की बात करूं तो पिछले साल सूरतगढ़ की लाइव बोली ख़त्म होने के बाद, यानी कि मेरी लाइव बोली बंद करवाने के बाद गोलवाले में लाइव बोली स्टार्ट हुई थी, और उस समय गोलवाला सबसे तेज़ कॉटन की लेके मंडी थी। हालांकि उससे पहले सूरतगढ़ अनाज मंडी में कॉटन की फसल सबसे तेज़ बिकती थी। क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों स्टेट में सबसे महंगा नरमा बिकने वाली जो मंडी है वो सूरतगढ़ मंडी थी पिछले साल। उसके बाद दूसरे नंबर पर थी गोलवाला मंडी। आज की बात करूं तो 6/9/2022 के मंडी भाव सरसों आपकी बिकी है 5767 रुपये। हाँ वो मुँह बोलते में डबन होनी जी। तो गोलवाला की जो मंडी भाव हैं वो साथियों, सरसों आज 5767 रुपये, गेहूँ 2143 रुपये, गवार 3900 रुपये और खड़ बिनोड़ा 3520 रुपये 98 किलो की बर्थी है जी। सादुल शेयर मंडी की अगर मंडी भाव की बात करूं तो सरसों बिकी है जी आपकी 5745 रुपये, गेहूँ 2171 रुपये और गवार 4191 रुपये बिकी है जी। टोंक मंडी की अगर मैं बात करूं मंडी भाव की, तो टोंक मंडी में साथियों आज गेहूं 2170, जौ 2650, चना 4200, मक्का 2300, बाजरा 2000, मसूर 6100, मूंग 6000, सरसों 42 स्लैब की 6171 और नॉर्मल सरसों जो 42 स्लैब से ऊपर है वो 6200 रुपये तक भी बिकी है। रायसीनगर मंडी में अगर बात करूं तो गवार आपका 4490 रुपये, चना 4270 रुपये, सरसों 5822 रुपये, गेहूँ 2240 रुपये और अबोर मंडी में सरसों 6060, मूंग 5300, गेहूँ 2130, देसी कपास 8271 और नरमा 9817 रुपये बिकी है जी।
सूरतगढ़ मंडी की अगर मैं बात करूं यानी कि मेरे शहर की, तो आज गेहूँ 2161 रुपये, सरसों 5672 रुपये और गवार 4399 यानी कि 4400 रुपये बिके हैं साथियों। उसके बाद रावड़ा मंडी की बात करूं तो रावड़ा मंडी में सरसों 5900 रुपये, चना 4365 रुपये, गवार 4435 रुपये। उसके बाद जो अगली मंडी है मेरे पास पीलीबंगा मंडी की अगर मैं बात करूं तो साथियों सरसों 5460 रुपये, गेहूँ 2174 रुपये और ग्वार 4288 रुपये। उसके बाद कर्णपुर मंडी में आज नया नरमा जो बिका है वो 10,111 रुपये बिके है। सरसों आगरा शमशाबाद में आज 75 रुपये तेजी रही है और 7,025 के मंडी भाव रहे हैं। दिगनेर आगरा की बात करूं तो 7,025 और 50 रुपये तेजी रही है। अलवर और कोटा, अलवर में 7,025 और 50 रुपये तेजी रही है और कोटा में 6,975 रुपये और 0 रुपये तेजी